अध्याय 8 जल प्रलय का अंत और नई शुरुआत। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को याद किया। पानी धीरे धीरे कम होने लगा और जहाज अरारात पर्वत पर ठहर गया। कई दिनों बाद नूह ने पहले कौवा और फिर कबूतर भेजा, ये देखने के लिए कि धरती सूख गई है या नहीं। आखिरकार कबूतर जैतून की पत्ती लेकर लौटा, जिससे पता चला कि पानी उतर चुका है। बाद में परमेश्वर ने नूह को जहाज से बाहर आने का आदेश दिया। नूह ने बाहर निकलकर परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और बलि चढ़ाई। परमेश्वर ने वादा किया कि वह फिर कभी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। इसके बाद मौसम, दिन और रात का क्रम हमेशा चलता रहेगा। यह अध्याय आशा, धैर्य और परमेश्वर की दया को दिखाता है। अध्याय 9 परमेश्वर की वाचा और इंद्रधनुष। परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी और कहा कि वे बढ़ें और पृथ्वी को भर दें। उसने मनुष्यों को पशु खाने की अनुमति दी, लेकिन खून खाने से मना किया। परमेश्वर ने यह भी कहा कि मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है और हत्या करने वाले को दंड मिलेगा। इसके बाद परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी कि वह फिर कभी जल प्रलय से पृथ्वी का नाश नहीं करेगा। इस वाचा का चिन्ह इंद्रधनुष रखा गया। अध्याय के अंत में नूह के पुत्र हाम द्वारा अपने पिता का अपमान करने की घटना आती है, जिसके कारण नूह ने कनान को शाप दिया और शेम तथा येपेत को आशीष दी। अध्याय 10 राष्ट्रों की उत्पत्ति। इस अध्याय में नूह के 3 पुत्रों शेम, हाम और येपेत की संतानों का वर्णन है। इन्हीं से पृथ्वी के विभिन्न राष्ट्र और जातियां फैली। यह अध्याय दिखाता है कि बाढ़ के बाद मानव सभ्यता कैसे दोबारा विकसित हुई। हाम के वंश में निम्रोद नाम का शक्तिशाली राजा पैदा हुआ, जिसने बाबेल और अन्य नगर बसाए। शेम के वंश से आगे चलकर अब्राहम का परिवार आया। यह अध्याय पूरी दुनिया के राष्ट्रों की जड़ों को समझाने वाला महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। अध्याय 11 बाबेल का गुम्मट। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा बोली जाती थी। लोगों ने शिनार देश में एक विशाल नगर और आकाश तक पहुंचने वाला गुम्मट बनाने का निर्णय लिया ताकि वे प्रसिद्ध हो जाए। ये मानव घमंड और परमेश्वर से स्वतंत्र होने की इच्छा का प्रतीक था। परमेश्वर ने उनकी भाषा बदली ताकि वे एक दूसरे को समझ न सकें। परिणाम स्वरूप लोग पूरी पृथ्वी पर फैल गए और नगर का नाम बाबेल पड़ा। अध्याय के अंत में शेम से लेकर अब्राहम तक की वंशावली दी गई है। अध्याय 12 अब्राम का बुलावा। परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि वो अपना देश और परिवार छोड़कर उस भूमि में जाए जिसे परमेश्वर दिखाएगा। परमेश्वर ने वादा किया कि वो अब्राम को महान राष्ट्र बनाएगा और उसके द्वारा सारी पृथ्वी के लोग आशीष पाएंगे। अब्राम विश्वास के साथ कनान देश की ओर निकल पड़ा। कनान में पहुंचने के बाद अब्राम ने परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। बाद में अकाल पड़ने पर वो मिस्र गया। वहां उसने अपनी पत्नी सारे को अपनी बहन बताया, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसे मार देंगे। फिर भी परमेश्वर ने अब्राम की रक्षा की और उसे सुरक्षित बाहर निकाला। अध्याय 13 अब्राम और लूत का अलग होना। अब्राम और लूत दोनों बहुत धनवान हो गए थे और उनके चरवाहों के बीच झगड़े होने लगे। इसलिए अब्राम ने शांति बनाए रखने के लिए लूत को अलग भूमि चुनने का अवसर दिया। लूत ने यर्दन की उपजाऊ घाटी चुनी और सदोम के पास रहने लगा। लूत के अलग होने के बाद परमेश्वर ने अब्राम से कहा कि जितनी भूमि वो देख रहा है वह सब उसकी संतानों को दी जाएगी। अब्राम ने हेब्रोन में जाकर निवास किया और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बनाई। यह अध्याय विनम्रता, शांति और परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना सिखाता है।